इलेक्शंस करवाए, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ये ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने ये ताकत दी है कि वो इंश्योर करे कि नो एलिजिबल वोटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। नो एलिजिबल वोटर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट एंड नो इनएलिजिबल वोटर should be included in the voters list. और आर्टिकल 326 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफाइन करती है कि वो उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस फॉर बीइंग अ वोटर तय करे। इन 3 आधारों पर वो तय करेगी, उसको डिफाइन करेगी वोटर को, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। और कंडीशंस क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सबसे पहला है ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको सिटीजन होना पड़ेगा। वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इसको स्ट्रिक्टली इस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करे। अब ये पूछते हैं कि एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? ये एसआईआर कोई नया नहीं है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ था। 1952 में जब ये हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1961 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1983 में हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1987-89 में हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1992 में हुआ तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप देखें तो सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके बाकी सारे एसआईआर्स आपके ही प्रधानमंत्री काल में हुए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब हम 2004 की बात करते हैं तो आखिर ये 2004 के बाद 2025 तक जो एसआईआर होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ और होने की आवश्यकता क्या आ गई, वो भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तो 2004 में भी किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया और ये प्रोसेस को वोटर लिस्ट जो विशिएटेड होती है उसको ठीक करने का ये एक तरीका है, एक प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट का तरीका है और ये पीरियोडिक है और ईसीआई को ये पूरा अधिकार है जो कर रही है। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, एसआईआर, 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 सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहां हो ना हो, आप वहां हो ना हो, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। अब देखिए कॉम्प्रोमाइजेस कैसे होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब आए और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत नो रिटर्निंग ऑफिसर विल हैव द राइट टू डिलीट द वोटर लिस्ट। दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्शन विच इलेक्शन कमीशन वॉज टेकिंग। और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तब तक नेम्स का डिलीट होना नहीं हुआ। इसके कारण a huge number of votes which were to be deleted were not deleted because somebody died, somebody got married and went to another place, somebody got transferred, somebody moved out from the state. लेकिन 2004 से 2025 तक अभी तक वो वोटर लिस्ट से डिलीट करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर का ले लिया गया। आप बताइए अब ऐसे समय में
सभापति जी, एसआईआर का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? It becomes more important to have a special intensive revision, because since 2010 till 2025, you have not deleted the voters who got married and went to different place, who left the place and moved out to another state, who died, who are no more in this world. आपको उसको ऐसा इंटेंसिव रिवीजन में लेने की आवश्यकता होती ही है, और वो आपने उस काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। What is special intensive revision? It is to remove the names of the dead, selectively delete the foreign nationals and cut the double voters. अब double voters भी हैं, अब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। तिरुचि शिवा wants to intervene. Only on point of order. चलिए। Inform. We just want to clarify. None of us are against the SIR. The processes, of course, have to be conducted. But the manner and method of being done is only the question. That's our contention. One aspect is clear, that they are not against SIR. Now we are coming. Let me complete my. अब एक बहुत बड़ी बात आती है एसआईआर में, वो है कि हम क्या जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम अपने वोटर्स लिस्ट में स्थान दें क्या? अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें प्यूरिफाई उसको पूरे लेटर और स्पिरिट में करने की आवश्यकता होगी, और शुद्धिकरण करने के लिए ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आऊंगा आगे। ये चुनाव के नतीजे आए हैं, ये चुनाव के नतीजे आपको तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन आप दरवा कहीं और लगा रहे हो, मर्ज कहीं और है। आपको अपना मर्ज ढूंढना पड़ेगा, और सिर्फ अपने कैडर को शांत करने के लिए यह गलत भ्रम फैलाना कि इलेक्शन हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मुझे लगता है यह आप पार्टी के इंटरेस्ट में देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं। और इसलिए जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी। केस ऑफ 1995, द लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर reached to the Supreme Court of India, and the judgment came in 1995 in Lal Babu Hussain and voters registration officer, and the court clearly stated, Supreme Court clearly stated, wherever the voter's name is registered, the returning officer can ensure whether the applicant is a citizen of India or not. How will the Election Commission decide? This is their duty and this is not our decision. This has to be done, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी फॉरेन नेशनल्स के बारे में भी डिसाइड करने के बारे में ये लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995 में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया। अब मैं आता हूं, कई लोगों ने कहीं एटम बम गिराया है, कहीं हाइड्रोजन बम गिराया है, लेकिन फूटा नहीं है। अभी आपने 200 वोट के बारे में चर्चा की कि 200 वोट एक ही मकान में आए। इलेक्शन कमीशन ने आपको तुरंत जवाब दे दिया। वो 1 एकड़ का प्लॉट है, उसमें कई घर हैं, वो सभी घर 501 के नाम से जाने जाते हैं। आपने विषय उठाया मीता देवी का, मीता देवी का भी जवाब बड़े स्पष्ट शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आपने रंजू देवी का रोहतास का विषय उठाया, रंजू देवी ने खुद ही कह दिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इस तरीके का बयान दो। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी ऐसे मुद्दों को ला करके वो देश को गुमराह करने का काम जो उन्होंने पकड़ा है, क्या ये देश के हित में है? क्या ऐसी चीजों को हम चलने देंगे? और इलेक्शन कमीशन के
अथॉरिटी से लेकर के इलेक्शन कमीशन की प्रोप्राइटी से लेकर के उसकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न उठाना, ये सब हम लोगों ने देखा है और इसको हम लोगों ने जाना है, जिसका पूरा जवाब दिया गया है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में लगभग इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को क्लीन अप इलेक्टोरल रोल्स का काम शुरू किया था। 22 साल बाद शुरू हुआ और 7.89 करोड़ इलेक्टर्स थे और ड्राफ्ट रोल जो पब्लिश हुआ वो 7.24 करोड़ हो गए, यानी 65 लाख नाम काटे गए, 65 लाख नाम, जिसमें से डेथ 22 लाख, परमानेंट शिफ्ट 36 लाख, डुप्लीकेट्स 7 लाख। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये एसआईआर प्यूरिफिकेशन किस तरीके से कर रहा है। ये जब ऑब्जेक्शंस आए तो ऑब्जेक्शंस के बाद फर्दर डिलीशंस 3.66 लाख जो थे वो इनएलिजिबल पाए गए और एडिशन भी हुए, नए वोट ऐड भी हुए। वो 21,53,000 हुए जो एलिजिबल वोटर्स थे, उनको ऐड किया गया।